कि सन 1996 में दिलीप सिंह भोरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेशा कानून बना। पेशा कानून में यही है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का अधिपत्य होगा। केंद्र और राज्य को अगर कुछ उस क्षेत्र में करना होगा वो राज्यपाल के मार्फत ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन को लिखेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन ग्राम सभा को अनुमति देगा निर्णय लेने के लिए। ग्राम सभा निर्णय लेगा कि हमारे क्षेत्र में अमुक प्लांट लगेगा नहीं लगेगा। वन भूमि का अधिकार पर भी वन अधिकार कानून 2006 के आधार पर वो निर्णय होगा, ग्राम सभा निर्णय लेगा। अगर वन भूमि भी है, गरमजुआ भी है, अगर उसमें ग्रामीण कई वर्षों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं या वन पर आश्रित हैं, जैसे केंद्र पत्ता पर या लाह का खेती पर या बहुत सारे ये पर वन पर आश्रित हैं, तो उसमें वन अधिकार कानून के आधार पर वहाँ के ग्रामीणों का हक अधिकार रहेगा। वहाँ अगर केंद्र सरकार को या राज्य सरकार कुछ करना होगा तो वो ग्राम सभा का अनुमति पर ही कर सकता है। बगैर ग्राम सभा का अनुमति में ग्राम सभा के निर्णय के बगैर वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, चाहे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो या 6वीं अनुसूचित राज्य हो। उसमें पेशा कानून में किसी एक जाति पर नहीं है, माने आदिवासी के अलावा जो गैर आदिवासी भी रहते हैं सब पर समान कानून लागू होगा। ये नहीं कि गैर आदिवासी पर लागू नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सभी पर समान अधिकार है और सभी को बराबरी का हक दिया गया है। कुछ भी मामला होगा वो ग्राम सभा निर्णय लेगा, ग्राम प्रधान नहीं। ग्राम प्रधान सिर्फ उसको अमल करने में मदद करेंगे, निर्णय ग्राम सभा की होगी। यही है, यही असली लोकतंत्र झलकता है पेशा कानून के आधार पर। दूसरी बात कि जो समता जजमेंट है जो 1997 11 जुलाई को हुआ, उसमें भी यही चीज़ दिखाया गया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर वन भूमि पर या गरमुजरा पर आदिवासी या वहाँ के जो अन्य मूलवासी, वहाँ के जो आदिवासी के अलावे और जो मूलवासी हैं वो लोग अगर वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं या उस जमीन पर सार्वजनिक कुछ काम कर रहे हैं जिसमें उसका आर्थिक हित और सामाजिक हित है, तो उसमें बगैर ग्रामीणों का निर्णय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है। यही जजमेंट है। तो इसमें हम लोग कुछ लोग अभी जो लोग पेशा कानून का विरोध करते हैं बिना जाने, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि झारखंड में लोग आपस में लड़े मत। यहाँ कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। पेशा कानून सर्वहित में है और किस जाति को किस सूची में रखे ये राज्य सरकार का अधीनस्थ है, जो रिकमेंड करके केंद्र को भेजेगा वही होगा। और आपको याद होगा कि नवंबर का महीना था, 4/11 को जो लिख के राज्य सरकार 2004 में जो हम लोग दिए थे, वो किस किस जाति को किस जाति में शामिल करना है इस चीज़ को लिख के दिए थे। उसके बाद कोई राज्य सरकार नहीं दिया है, पहला बात। दूसरी बात कि हम लोगों को झारखंड में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ये हमारी परंपरा है, उसको बनाए रखना है। और राज्यों की तरह यहाँ जाति पाति धर्म की लड़ाई नहीं होती है, चाहे किसी भी जाति के लोग रहें। हम लोग शादी ब्याह छठी नारता जो भी हम लोग का रीति रिवाज है उसमें हम लोग पहला साड़ी धाय माए को देते हैं और उसके बाद कभी भी हम लोग कोई छुतका हुआ तो प्रमाणिक जी आते हैं तब हमारा छुतका आ जाता है। चुका दिया हमारा कुम्हार घर से आता है, लोहार घर से हमारा फाल पजाता है, तब हम हल जोतते हैं। तो सारे जाति धर्म के लोग मिलके हम लोग समाज बनता है, किसी एक जाति को समाज हम लोग नहीं कर सकते। और सब लोग हम लोग अखाड़ा में निर्णय लेते हैं। अखाड़ा में जब बैठते हैं तो हम लोग एक साथ निर्णय लेते हैं। यही लोकतंत्र झारखंड में झलकता है। तो बृहद झारखंड की जो लड़ाई थी उसमें छोटनागपुर, संथलपरना, बंगाल के मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और उड़ीसा के केओंझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़ और मध्य प्रदेश के जो अभी छत्तीसगढ़ में है और रायगढ़ और सरगुजा, इतना क्षेत्र में यही परंपरा चला हुआ है। इसलिए हम लोग इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए अलग राज्य मांगे थे। और अबुआ दिसुम अबुआ सरकार कहने का मतलब ग्राम सभा का जो निर्णय होगा, ग्रामीणों को जो निर्णय होगा उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार अमल करेंगे। यही हुआ था जो अबुआ दिसुम अबुआ सरकार का। तो इसी पर हम लोग आप लोग को आज बुलाए हैं कि और डोमिसाइल नीति हम लोग कहते कि भाषा, संस्कृति और खतियान के आधार पर होना चाहिए, जो हम लोग का शुरू से मांग रहा है। अलग राज्य से पहले से मांग होगा, अलग राज्य होगा तो झारखंडी को पहचान
भाषा, संस्कृति और खतियान, यही हम लोगों का नारा था। जैसे नियोजन नीति और स्थानीय नीति में हम लोगों का खतियान आधारित होता, तो आज हमारे यहाँ घुसपैठिया नहीं आता। आज वोटर लिस्ट में भी ठीक है, किसी भी कोना का आदमी किसी भी कोना का, देश का किसी भी कोना में जाकर जीविकोपार्जन कर सकता है, लेकिन स्थानीय एक जगह का होना चाहिए। अगर वो खतियान आधारित होता तो यहाँ घुसपैठी का मामला ही नहीं आता, ना वोटर लिस्ट का आता, ना अभी जो हल्ला हो रहा है, जो हमारे चुनाव है उन्हें जो नियम लागू किया उसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को अगर समझदारी होती तो शुरू में ही लागू कर देता कि खतियान आधारित या वंशावली आधारित, खतियान के आधार पर जो वंशावली होगा उसके आधारित अगर ये नियम लागू होता तो आज घुसपैठिया भी नहीं आते और नियोजन नीति में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जैसे आप माने अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टीचर का हो, चाहे चपरासी का हो, या एसडीओ का हो, या सीओ बीडीओ, किसी का भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या थानेदार का हो, या दरोगा सिपाही, किसी का भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन जाएगा आपका अंचल में, आपका अंचल अधिकारी आपका खतियान और वंशावली चेक करने के बाद ओके करेगा तो आपका एडमिट कार्ड बनेगा। उसके बाद रिटर्न परीक्षा दीजिएगा, रिटर्न परीक्षा में पास हुए उसके बाद आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसा होगा, भाषा संस्कृति के आधार पर। कहाँ जा रहे बाबू, लौड़का घूमना, कहाँ नाम है, फलना उराव फलना भगत, चलो कुड़ुक में गाना गाओ। कहाँ गा रहे बाबू, चाहे बासा, कहाँ नाम है, फलना बिरुआ, चलो मागे पूरब का गाना गाओ हो में। कहाँ गा रहे बाबू, तमार बुंडू सुनातो सिल्ली, चलो टूसू देवी के बारे कुरमाली में, पासपुरनिया में, मुंडारी में बताओ। कहाँ गाओ रांची, चलो सदरी में, तुम नागपुरी में तुम एक गाना गाओ। कहाँ गा रहे बाबू, संथाल परना, फलना मुर्मू, फलना सोरेन, फलना हंसदा, चलो संथाली में सिद्धू कानू के बुझी नहीं बताओ। हो गया, यही था, यही भाषा संस्कृति और खतियान झारखंडी की पहचान। यही लागू करने के लिए हम लोग 2001 से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। और पेशा कानून किसी जाति धर्म का विरोध में नहीं है। यहाँ के जो भी निवासी हैं, 5 क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में आते हैं, सभी के लिए समान अधिकार है और सभी के लिए समान अधिकार रूप में लिखा गया है। किसी जाति किसी धर्म को वहाँ पर अवहेलना नहीं किया गया है। अन्य जो जाति रहते हैं अनुसूचित जनजाति का अलावा भी, उसके लिए भी समान अधिकार लिखा गया है वन भूमि पर और जो भी भूमि पर समान अधिकार है। सरकार करना चाहती है, सिर्फ आप परीक्षा ले रहे हैं, एग्जाम तो नहीं ले रहे हैं, तो हमें रिजल्ट कहाँ से आएगा। अब 10 साल से पढ़ाते रहिएगा, अब 25 साल हो गया अलग राज्य हुए, अभी तक स्थानीय नीति नहीं है आपका, और आप मैंने इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहाली कर रहे हैं, स्थानीय नीति बना नहीं अभी तक, पहला बात। दूसरी बात, आपने जो कहा पेशा कानून आज का नहीं है, अलग राज्य बनने से पहले का 96 का है, उसके आधार पर संता जजमेंट भी हुआ है। 96 में कानून लागू है, बना है, केंद्र सरकार लागू किया पूरा देश में, और झारखंड बना 25 साल हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ। 25 साल में 2 पीढ़ी पार हो जाता है। जो बच्चा 25 साल का हो गया और जो बच्चा उस समय 25 साल का तो 50 साल हो, कहाँ नौकरी नियोजन कहाँ पाएगा भाई। 25 साल का 2 युग बीत गया। मैं इसी कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार रहे, हमको एनडीए यूपीए से नहीं मतलब है, जो भी झारखंड की सरकार रहे, झारखंड का माटी की रक्षा की बात करे, जाति धर्म पार्टी से उठकर माटी की रक्षा की बात करे, मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा। हाँ, रणनीति हम लोग बनाएंगे, उस पर बताएंगे, रणनीति है, आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात की, मेरा आंदोलन का पहला नीति है चौथा स्तंभ आप हैं, और लोगों जैसा चौथा स्तंभ दूसरा स्तंभ को भी मेरे कार्यकर्ता देख लेंगे। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मैंने धमकी भी देते हैं चौथा स्तंभ को, और मैं चौथा स्तंभ को इज्जत करता हूँ, मान सम्मान देता हूँ। हमारे गाड़ी में 4 टायर हैं, जरूर एक भी टायर पंचर होगा तो गाड़ी रुक जाएगा। 2 पहिया है, 2 भी टायर हैं तो पिछला भी टायर अगला भी टायर पंचर होगा तो रुक जाएगा। चौथा स्तंभ को मैं इस सामाजिक सुधार के लिए मैं रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेस किया हूँ। आप मेरे आंदोलन के अलावे आपके मार्फत भी मेरा बात जाता है। पहले का युग में मीडिया नहीं था, रेडियो टीवी नहीं थे, ये काम नारद मुनि करता था। आज हम लोग रेडियो टीवी आ गए हैं, ये काम कर लिए हम, आपको गुलाब चौथा स्तंभ है। इसलिए मैं आपके मार्फत में भी, आंदोलन तो जारी होगा अलग बात है, आपके मार्फत में भी काम हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है हमको। इसलिए पहला मैं आपको बुलाया। एग्रेसिव नहीं, आंदोलन दिखेगा, मानसिकता अलग होना नहीं है, मानसिकता वही है, एग्रेसिव होना ही जरूरी नहीं है, एग्रेसिव होना ही जरूरी नहीं। आदमी का दिमाग तक पहुंचाना, लोगों को आंदोलित करना अलग बात, आंदोलन का रूपरेखा अलग अलग होता है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेरा गांव के बिरसा मुंडा, लोग भी लड़े थे, ये लोग का रूपरेखा अलग था। मोहनदास करमचंद गांधी भी लड़ाई लड़े थे, दोनों का रूपरेखा अलग था। अब दोनों का में अंतर है, शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हम लोग आंदोलन को जैसे पहले परिभाषा नहीं बदलेगा। जैसे देश की आजादी की लड़ाई में लड़े थे लोग, ये बोल रहा हूँ देश के हित में ही बोल रहा हूँ, और आप लोग सब पत्रकार हैं इसलिए बोल रहा हूँ। शांति का उल्टा अशांति होता है, मर्यादित अमर्यादित। सहयोग उसका उल्टा असहयोग होता है।
तो जो देश की आज़ादी की लड़ाई का सहयोग नहीं करने का आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, वैसा हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग राज्य के हित में सहयोग करेंगे, वो आंदोलन करेंगे। परिभाषा नहीं बदलेगा, राज्य के हित में होगा वो सहयोग करेंगे हम लोग। इस सरकार से या विरोध या सपोर्ट की बात नहीं है, ये जनहित की बात है। ये 25 साल हो गया राज्य का, अभी तक पेशा कानून लागू नहीं है, अभी तक ग्राम सभा का अधिपत्य नहीं है। 5 अनुसूचित क्षेत्र में मुखिया चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव का कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो ग्राम सभा का वैल्यू है। जो 2 किसी में आंदोलन हुआ था पहले देश में आज़ादी की लड़ाई में, वैसा आंदोलन नहीं करेंगे। हम जनहित में सहयोग करेंगे, जनहित का आंदोलन है ये सरकार हित या सरकार का विरोध का नहीं है। जनता का जीत होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। जनता के लिए कर रहे हैं, ये जनता के हित है, यही बात है। जैसे अभी नगरीय प्रकरण, अगर पेशा कानून लागू होता तो वहाँ ग्रामीण राज्यपाल के द्वारा ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन में जाता, क्या कि रांची जिला 5 अनुसूचित जिला है। वो नगरीय प्रकरण में राज्यपाल भेजता ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन को, ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन भेजता ग्राम सभा को, ग्राम सभा का निर्णय होता और वहाँ का रिपोर्ट मंगाया जाता और वहाँ देखता वन भूमि कितना है, गर्मजुरा कितना है, वहाँ के लोग कितने खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें कितने आश्रित हैं, उसके आधार पर निर्णय होता। सरकार मनमानी नहीं कर सकता था, ये पेशा कानून है। वन भूमि 2006 का ही कानून भी है कि अगर वन भूमि में भी और गर्मजुरा में भी अगर लोग वर्षों से वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पर लाख खेती कर रहे हैं, क्यों पत्ता है, उस पर आश्रित हैं, तो उस पर सरकार उजाड़ नहीं सकता है। ये कानून लागू होना चाहिए। पेशा कानून लागू हो जाएगा, सारा समस्या खत्म हो जाएगा, फिर ग्राम सभा का अधिपत्य हो जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर खनिज संपदा में भी हम लोगों का अधिकार है, पेशा कानून में भी, और ये वन अधिनियम 2006 में भी है कि यहाँ का खनिज संपदा में भी यहाँ का अधिकार है। 5वीं अनुसूची जिला में या 6वीं अनुसूची राज्य बन जाता तो क्या होता, खनिज संपदा का 80% ग्राम सभा में रहता। अभी कश्मीर क्या है, वेलफेयर स्टेट है और हम रॉयल्टी स्टेट हैं। हम मासूल देते हैं और वो अनुदान लेता है सरकार से, और हम देश का सबसे ज़्यादा मासूल देने वाला और रॉयल्टी देने वाला स्टेट हैं, और हमारे लोगों की यही स्थिति है। पेशा कानून लागू हो जाएगा तो रॉयल्टी का 80% ग्राम सभा में होगा। जैसे आज बहुत लोग रॉयल टेका करने जा रहे हैं, है ना, आदिवासी क्यों बनना है पता नहीं। 5वीं अनुसूची जिला है कुछ लोग, अगर वो लोग आदिवासी बन जाते तो 6वीं अनुसूची राज्य हो सकता। जिस राज्य का जनसंख्या 50+ हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा, उसको 6वीं अनुसूची राज्य में गिनती आएगा। तो 6वीं अनुसूची राज्य बन जाएगा तो केंद्र और राज्य का सीधा नियंत्रण नहीं होके यहाँ ग्राम सभा का अधिपत्य होता, पूर्ण रूपेण पेशा कानून लागू होता सभी तरफ। दूसरी बात कि यहाँ का रॉयल्टी 80% ग्राम सभा में रहता। इसके लिए हम लोग मांगे थे, वो आरक्षण के लिए नहीं। आरक्षण तो कुर्मी महतो लोग का कितना 27% था, उसको माननीय अर्जुन मुंडा जी और सुरेश महतो जी 14 कर दिए। जनसंख्या बढ़ रहा, आरक्षण लोग हटा दिया। ये वो लोग काम किया है, राज्य सरकार था उसमें। लेकिन उन लोगों को क्यों आदिवासी बनना है पता नहीं, और वो राज्य सरकार का अधीनस्थ है। पहले यहाँ से रिकमेंड हुआ और रिकमेंड हम लोगों को खिलाफ हुआ था, ये भी आप लोग को बता दे रहे हैं। रिकमेंड ये हम लोगों का है 24 नवंबर 96 को इंद्रजीत गुप्त को लिख के दिए थे स्मारक पत्र। इसमें थे रामदयाल मुंडा, सुर सिंह देसरा, जोनाथन टुडू, आजतू के ललित महतो, कानू सामंत, रेस्ट बोधरा, रबर दास। इसमें हम लोग लिखे हैं झारखंड आंदोलनकारियों के विरुद्ध सभी मुकदमा वापस लिया जाए। भोरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में स्वशासन व्यवस्था लागू किया जाए, वही जो अभी पेशा कानून बना। वो मांग हम लोग उस समय से आज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ओल्ड चिकी को मरंग चित्त लिपि को मान्यता दिया जाए एवं आदिवासी भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया जाए, ये उस समय से मांग है। झारखंड क्षेत्र के कुर्मी महतो एवं अन्य मूलवासियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू हो, उसके लिए करना है। ये हम लोग 96 से मांगे, आज बोलने की बात नहीं है, आपस में लड़ने की बात नहीं है। 50+ होंगे तो 6वीं अनुसूची राज्य बनेगा, उसके लिए आदिवासी बनने की बात। आदिवासी बनने की नहीं, पहले से थे, परंपरागत हैं, भाषा है, संस्कृति है। कुड़ुक, कुरमाली, हो, मुंडा, संथाली ये जनजाति भाषा है। खोरठा, पचपरनिया, नागपुरिया ये लिंक बनाने का सबका सार्वजनिक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो इसको पुनर्जीवित करना है, इसकी लड़ाई लड़े थे हम लोग, आपस में लड़ने की नहीं है कि आदिवासी गैर आदिवासी से लड़े, ऐसा नहीं है। ऐसा परंपरा झारखंड में है ही नहीं है, और पेशा कानून गैर आदिवासी का हित में कहीं नहीं लिखा गया है। कहीं है ही नहीं कि पेशा कानून में कि आपको आदिवासी का गैर हित में कहीं लिखा नहीं गया है। इसलिए उसको लागू होना चाहिए पूर्ण रूप में। मैं झारखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि उसको पूर्ण रूप में लागू करे और वन अधिनियम 2006 को भी लागू करे ताकि वन में अधिकार झारखंडियों का हो।
और नियोजन नीति और जो आपका स्थानीय नीति है, भाषा संस्कृति और खतियान झारखंडी की पहचान उस आधार पर हो। बस इसी पर हम कहना चाहते हैं। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in